प्यारे साथियों, अगर आप लोग 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप लोगों का मैथ एकदम कमज़ोर है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि कमज़ोर छात्र इस वीडियो को देख ले। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो मैथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव टाइप का आराम से सीख जाओगे एंड 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से 95% तक स्कोर कर पाओगे, आपका जो भी टारगेट होगा। तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग कमज़ोर छात्र हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आप लोगों के लिए वीडियो आता रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि पाई क्या है। आपसे पूछा गया है कि पाई क्या है, बतलाइए। तो पाई देखिए आपको याद रखना है, पाई जो है ना हमेशा यह अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा 2 नंबर कि 3 + 3 + 2√5 एक डैश डैश है, यानी कि ये जो आपका 3 प्लस दिया गया है यहाँ पर 3 + 2√5 यह कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें, इसमें देखिएगा कुछ आपको नहीं देखना है। अगर किसी भी संख्या में पाई लग जाता है, ठीक है ना, पाई ये आपका हो जाता है, पाई जैसे कि लग गया, और अगर उसका वर्ग पाई के अंदर में जो संख्या है उसका वर्ग नहीं निकलेगा तो समझ लीजिएगा कि वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सब संख्या ठीक है, 3 भी 2 भी ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 5 में लगा हुआ है पाई और 5 का वर्ग होता नहीं है, तो सीधा सीधे हम लोग कह देंगे यह अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3 नंबर। क्या पूछा, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है, तो परिमेय संख्या समझने के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई भी रूट लग जाए, सबसे पहले तो संख्या बार में रहेगा तो आपसे पूछेगा नहीं कि कौन परिमेय है वो बतलाइए, आपसे पूछेगा रूट में ही रहेगा। और उसमें आपको देखना क्या है कि ऊपर नीचे जो भी संख्या हो, जैसे कि ये ऊपर है नीचे, अगर इसका वर्ग निकल जाएगा तो हम समझ लेंगे यह परिमेय संख्या है। तो चलिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और ये भी नहीं होगा। बी आपका जो है रूट लगा हुआ 7 का वर्ग नहीं होगा, यानी कि यह अपरिमेय होगा। अगर हम लोग सी को देखें तो सी को अगर देखिए तो √16, ठीक है, √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा √16 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं ना, 4 × 4, 4 चौक 16 होगा, बटे करेंगे 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, ये निकलेगा। अब देखो ये हमारा हो गया, तो 5 इसमें देखिए 2 संख्या यहाँ पर मिला है 5, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें से 2 संख्या 4 है तो 1 4 बाहर आ सकता है हमारा, ठीक है, क्योंकि वर्ग हुआ है ना, रूट इसमें लगा हुआ था पहले से तो रूट हमने लगा दिया। अब देखो 2 संख्या अगर सेम रूट के अंदर आता है तो 1 बाहर आता है तो 4 बाहर आएगा, और यहाँ पर भी 5 है तो 5 1 बाहर आएगा, यानी 4/5 ये आपका आ गया किसमें, तो परिमेय संख्या में। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ आ गया आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर, और ये क्या पूछा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पूछा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर आपको सेम जांच करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए से हम लोग चलेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए √49 है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49 होता है ना, तो 7 गुना हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है, 7 × 7 बटे करेंगे, और नीचे 64, तो 8 क्या होता है 64, तो हम लोग 8 × 8 कर सकते हैं, और रूट पहले से लगा हुआ तो रूट लगा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ना, रूट के अंदर में 2 संख्या रहेगा तो एक संख्या बाहर आएगा, सेम रहेगा तो एक संख्या बाहर आया 7, और 8 भी है तो 1 8 बाहर आएगा, तो 60/8 ये आपका रूट से बाहर आ गया, मतलब कि ये आपका कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए समझ आ गया ना आपको कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 5 नंबर आपसे क्या पूछा कि 1-1-2 1-1-2 1-1-2 1-1-1-2 ये कौन सी संख्या है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 बार बार बढ़ रहा है, एक संख्या के बाद एक संख्या जो बार बार बढ़ते जा रहा है, 1 का लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसमें 1 का लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, तो सेम टू सेम हम लोग कर सकते हैं, रूट लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, तो सिंपल से आप लोग इसको याद रखिए, ये आपका अपरिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे कि आपका 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये सब परिमेय होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, तो अपरिमेय याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्या पूछा, 6 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से
π/2 को क्या है, π/2 क्या है, तो π/2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए आप हम यहाँ पर लिख रहे हैं π/2 है ना, π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो π/2 का वैल्यू आपको याद रखना है। देखिए पाई का वैल्यू ऊपर में होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री बटे में 2 है। अब देखिए हम लोग 2 से काटेंगे 180 को तो निकल करके हमारा 90 आएगा, 90 डिग्री, 90 आया। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 90 डिग्री जो निकल करके आया ये क्या हो सकता है, ठीक है, 90 निकल करके आया, सीधा सीधी कर सकते हैं, 90 निकल करके आया है तो 6 नंबर है ना। तो देखिए 90 निकल करके आया है तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा, π/2 है तो ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, ये आपका जो हम अभी बताएं ये भी बात याद रखिएगा, ये आपको काम देगा ट्रायगोनोमेट्री का, ठीक है। अब देखिए π/2 है ना, अब देखिए ऊपर जो है यह संख्या आपका अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। नीचे जो संख्या है ये आपका परिमेय, इसको हम लोग और सीधे लिख देते हैं, ठीक है, और ये परिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जब भी मिलता है भाग में जाता है तो वो हमेशा बनता है क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर में जैसे ही पाए लग जाए, कोई भी संख्या उसमें पाए लग जाए तो समझ लीजिए आपका अपरिमेय होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपके सामने है और ये 7 नंबर पूछ रहा है यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ पर निकल करके क्या आएगा, तो याद रखिए ये को क्या संख्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये जो संख्या दिया गया x² - 5x + 4 ये जो है यह किस प्रकार का होगा, ठीक है, वो आपको अप्लाई करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग में आएगा, पूर्ण वर्ग में आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधी क्योंकि रूट अगर लगा रहता कोई भी संख्या जैसे 5 पे रूट रहता तो समझ लेते हो अपरिमेय, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा इसमें क्या क्या मिक्स है, तो सम संख्या विषम संख्या दोनों मिक्स, यानी कि परिमेय अपरिमेय सम विषम मिक्स है, इसका मतलब कर सकते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जो शून्य से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें शून्य भी दिया हुआ है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, कई बच्चे गलती कर देते हैं, आपको गलती एग्जाम में नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग 8 नंबर रखिएगा, आपसे पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा √3 क्या है, √3 जो है या क्या होगा, √3 क्या है, क्वेश्चन मार्क आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए √3 क्या होगा, ठीक है। चलिए √3 आपको पता है ना, 3 का वर्ग होगा ही नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेम एक क्वेश्चन आपको लगभग पूछ ही देगा बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्या पूछा और इजी से आपको स्टेप बतला देते। पूछा एक वृत्ताकार पट है, वृत्ताकार पट के पर जो है एक कोई वृत्ताकार पट है, उस पर 3 धावक यानी 3 दौड़ने वाले व्यक्ति है और वो तीनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, और तो एक चक्कर लगाने में पहला जो है, जैसे कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, और देखिए एक यहाँ पर कोई खड़ा है व्यक्ति, एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है। चलिए अंदर से बाहर से कर लेते, देखिए एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है। अब क्या क्या पहला दौड़ना स्टार्ट किया तो पहला पूरा ग्राउंड यहाँ पर दोबारा पहुँचते पहुँचते 2 घंटा लगाया, और दूसरा पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जहाँ पहले था वहाँ लगाया 4 घंटा, तीसरा जहाँ से दौड़ा वहाँ पहुँचते पहुँचते लगा दिया 6 घंटा। तो ये तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने घंटे बाद पहुँचे, कितने समय बाद यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, कितना समय लगा तीनों को ग्राउंड का चक्कर लगाने में। तो इसको निकालने के लिए जो जो संख्या दिया है उसको देखना है आपको, जैसे कि 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 2 का 1 होगा, और 4 है तो इसका 2 होगा, और 6 तो इसका 3 होगा। आप जो जो बचा सबको गुना कर लीजिए, 3 1 2 3, ठीक है, तो 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 ये आपका हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 12, 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 आपका आंसर होगा। इस टाइप का जो भी प्रश्न देगा आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना, जो भी अंक दिया रहेगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में ये दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 10 नंबर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखो अपरिमेय संख्या हमसे पूछा, पहला संख्या देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी आपने क्वेश्चन किया था 64 का वर्ग होता है 8 गुना 8 ये होता है ना, तो 8 निकल जाएगा, और 36 का क्या होता है 6 1 36 होता है ना, तो 6 गुना 6 6 36 होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो 81 है, तो 81 का वर्ग होता है 9 गुना 9, ठीक है, 9 गुना 9 9 81, तो 9 बार आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए √2.5 यानी कि √2.5 है, ये आपका क्या होगा,
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आपसे पूछा ऑपरी में। तो देखिए रूट 2.5 है, तो इसका कोई वर्ग नहीं इसका निकलेगा, कोई वर्ग निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 का आधा है, ठीक है, 5 का आधा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगर आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो इसको भी देख लीजिए, 7 गुना 7 होगा, ठीक है, 49 का, और 9 है तो 3 गुना 3 इसका होगा, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगली क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर, और ये आपसे क्या पूछा देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। तो इसको लिए याद रखिएगा, अनंत होगा। कैसे होगा, तो देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 6, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद ले लेते हैं जैसे कि 8। अब इसके बीच में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए बहुत सारा आएगा, पहले तो 6.1 आएगा, 6.2 आएगा, इस प्रकार से फिर बढ़ते बढ़ते 6.11 आता है, फिर 6.12 आता है, इस प्रकार से बढ़ते जाता है, तो अनंत तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, ठीक है। देखिए ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे 12 नंबर पूछा कि महत्तम समापवर्तक ए चुकी बी लघुत्तम समापवर्तक ए चुकी बी बराबर क्या होगा। सिंपल सा कहने का अर्थ हो गया कि महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम का अर्थ समझते हैं आप लोग, ये आपका होता है HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो HCF से में जो है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है ना, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं A गुना B। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लेंगे। आपको याद है ना, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, HCF गुना में LCM होता है, ये याद रखिए। बराबर में पहली संख्या जिसको हम लोग ए भी कुछ भी लिख सकते हैं अल्फाबेटा से, और गुना में कोई भी रहता है, जैसे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो बी की जगह हम लोग दूसरी संख्या ले सकते हैं, तो ये आपका कंडीशन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, और ये आपसे पूछा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूछा 13 नंबर की संख्या दिया गया है 25 और 50, तो इसका HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एक साल बोर्ड में पूछा ही जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग 25 को कर देते हैं 50 से गुना, 25 गुने हम लोग 50 कर देते हैं, तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका जो है ना 1250 निकल करके आएगा 13 नंबर का, ठीक है, 1250 निकल करके आएगा। आप लोग देख लेना शॉर्ट में, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हल कर लेना। जैसे कि मैं एक आपको दिखा देता हूँ, इसके जगह पे मान लीजिए 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, और इसके जगह पे एक और हम लोग ले लेते हैं 30 और गुने 50, इसको कर लीजिए 30 गुने 50, ठीक है, इसको करके बतलाइए, इसके जगह 50 है तो क्या होगा। तो सिंपल सा आर्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल के आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, बट मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 ही होगा, 0 से गुना करेंगे तो 0। अब देखो यहाँ पर 0 होगा और 5 आपका हो जाएगा 15, यानी कि सिंपल सा कर सकते हैं 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, चलो 1500 डायरेक्ट हो जाएगा, 1500 हो जाएगा ना, तो सिंपल सा आर्ट होगा। इस टाइप का जो भी पूछे तो याद रखना आप लोग। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा, 14 नंबर पूछा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या है बतलाइए, ठीक है। देखिए पहला जो है इसका निकलेगा 3 गुना 3, अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका निकलेगा 3 गुना 3, ठीक है, तो 3 बाहर होगा, ये नहीं होगा। अब देखो 20 है, तो 20 का वर्ग कुछ होगा ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ये होगा। आप चलो चेक कर लेते हैं, 25 का वर्ग तो 5 गुना 5 होगा ही, तो ये आपको याद रखना है, तो इसका 5 निकल करके आएगा। अब 49 का वर्ग आपको भी पता है 7 गुना 7 होता है, तो ये आपका रूट के बाहर आएगा 60, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। अपरिमेय पूछा तो इसका वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 15 नंबर आपसे क्या पूछा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या देखने के लिए आपको क्या करना है, परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या में देखना है तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रूट अंडर में दिया है 49, गुना में दिया बटे में दिया गया है 64, ठीक है। अगर हम लोग रूट ही कर लेते हैं 7 7 49 होता है, 7 गुना 7, ठीक है। आप चलो 8 का 64 का कर सकते हैं ना, 8 गुना 8, 8 गुना 8 64, ठीक है। तो देखिए रूट के अंदर 2 संख्या है तो 7 बाहर एक आएगा, और रूट के अंदर 2 8 है तो 1 बाहर आएगा, यानी 7 बटे 8 बाहर आ गया रूट से, यानी कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपको परिमेय वाला बता रहे हैं, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, तो इसको याद रखना है आपको। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, ये 16 नंबर है। क्या पूछा, 1440 में 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा, यानी कि 1440 में यानी 2 पर हम लोग कितना रख दे पावर कि 1440 पूर्ण जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए आप लोग देखिएगा क्या हो सकता है, अधिकतम घात 2 पर घात 2 का घात हम लोग कितना रख सकते हैं, ठीक है। 2 का अधिकतम घात हम लोग क्या रख सकते हैं, 1440 में, ठीक है। तो देखो 16 नंबर है, इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अगर हम लोग 5 पर रखेंगे तो नहीं होगा। चलो इसको इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ये देख लेते हैं एक बार। देखो 1440, ठीक है, 1440 है और इस पे हमें क्या करा, 1440 में 2 का अधिकतम घातांक, मतलब देखो सिंपल सा आर्ट हो गया। 1440 है, 1440 में देखो जैसे कि 2 पर पावर आ सकता है 5, ठीक है, और इस टाइप का गुना करेंगे तो हम लोग 3 पर पावर भी तो आ सकता है 2, कुछ भी आ सकता है ना, 5 पर पावर भी तो 2 आ सकता है, इस टाइप का आएगा। इस टाइप का आता है ना, वर्ग करने पे आप लोग एलसीएम निकालते हो। तो जैसे कि 1440 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1440 का एलसीएम निकालेंगे। तो एक बार निकाल करके भी देख लेते, 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 60 और यहाँ पर आधा होगा 20, ठीक है। एक बार और निकाल लेते हैं तो 2 से लगेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना होगा, तो 3 होगा और इस पे आएगा तो 12 का होगा 6 और 0। अब एक बार और निकाल लेते हैं तो 36 है, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। एक बार और निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90, ठीक है, 9 दूनी 18। एक बार और निकाल लेंगे, एक बार और 2 से, तो यहाँ पर आपका निकल करके जो आएगा, चलो एक बार और निकाल लेते हैं, एक बार और, तो एक बार और निकाल लेते हैं तो 2 से यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, ठीक है। देखो मैंने सही बोला था ना, कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 आया ना, यानी कि 2 पर पावर 5 आया अधिकतम। ये पूछा गया, कई बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि सर कैसे हुआ। अभी देखो मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या हमने, कि 2 गुना 2 यानी कि कुछ भी हो, मतलब 2 से भाग, इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना बार 1440 में 2 का एलसीएम लग सकता है। तो हमने देखा 5 बार लगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर, और ये क्या आपसे पूछा थोड़ा समझिएगा। देखिए पूछा 16 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिष्कृत करने का तकनीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है। तो इसे भी याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस पर, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाता है, तो इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं इस फॉर्मूला से, जैसे कि आपका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस में है आर, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग इससे क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का मतलब मॉसो कर सकते हो, मतलब मॉसो कर सकते हो, ठीक है। तो मॉसो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को याद रखिए। 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, 18 नंबर क्या पूछा, 18 नंबर पूछा कि बतलाइए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो आपको परिमेय संख्या आप तो शायद याद ही हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को देखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दिया है 2, यहाँ पर देखिएगा लिख देते हैं सही से, 2 रूट में 2 बटे में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 जाएगा तो बचेगा डायरेक्ट 2, तो 2 आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी ये होगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये आपका क्लियर ही हो जाना चाहिए। 19 नंबर देखिए, बतलाइए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं कहने का मतलब कि परिमेय संख्या इसमें कौन होगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा संख्या होगा, तो ये आप परिमेय संख्या आपका होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि शायद 75 का वर्ग होता है कि नहीं, 80 80 64 होता है ना, 9 9 81 नहीं, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन ही शायद आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत दे दिया, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये क्या पूछा है, 20 नंबर, बतलाइए 2 क्रमिक सम संख्याओं का 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक का अर्थ होता है क्या, तो याद रखिए क्रमिक का अर्थ सिंपल सा होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सम संख्या जो है वह 2 से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट में 2 क्रमिक सम संख्या आया तो ये आपका ए ही होगा। कैसे आया 2 क्रमिक सम संख्या, तो देखो पहला संख्या होता है 1 से स्टार्ट, दूसरा होता है 2 से। अब संख्या तो हुआ ना, ये संख्या में पूछा तो संख्या तो है, लेकिन हमें पूछा 2 क्रमिक सम संख्या में से सम संख्या कौन होगा। तो पहली संख्या तो विषम है, ये नहीं होगा, दूसरी संख्या है सम, यानी कि ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है वो आपको समझना है, फिर बनाना है, तो तब आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सभी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में गलत टिक लगा देते हैं, सोचते हैं कुछ डायरेक्ट समझ में आया, उनको अंजादा पर भी लगता है कि हाँ ये होगा तो इसमें टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है।
अब चलिए 21 नंबर क्या पूछा आपसे, पूछा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a चूंकि b का मौसो का मतलब हो गया एलसीएम, ठीक है। मौसो का मतलब होता है एचसीएफ और मौसो यह गुना में लॉसो है, इसका मतलब एलसीएम निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आपको पता है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम आपको मैंने बताया था। एचसीएफ गुने में आपका होता है एलसीएम, ये आपका होता है पहली संख्या, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या के बराबर। तो ए चूंकि बी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है तो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 21 हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं 22 की ओर। तो देखिए 22 क्या पूछा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, खास करके किसमें, तो मैथ में, क्योंकि मैथ में कई बच्चे फेल हो जाते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या जब भी पूछे तो याद रखिए, जो स्वयं से भाग लग जाए, यानी कि जो संख्या है उसी से भाग लग जाए, या फिर 1 से लगे। तो देखो यहाँ पर 8 में 2 से भी भाग लग सकता है, 8 से भी लग सकता है, 1 से भी लग सकता है, तो ये नहीं होगा। 3 में भाग लग सकता है, 3 से, 9 से, 1 से, तो नहीं होगा। अब देखो 11 को देखें तो 11 में ओनली हम लोग भाग दे सकते हैं किससे, तो 1 से भाग दे सकते हैं, या जो संख्या है 11 इसी से भाग दे सकते हैं। तो सिंपल सा अर्थ होगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से भाग लगे या उस 1 से भाग लगे। तो ये याद रखना है, इस टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एक साल पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर आपका छूटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे 23 नंबर क्या पूछा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हमें क्या पूछा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछा है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अभाज्य संख्या के लिए जब भी हमसे पूछा जाए तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा वो होगा। तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग ट्राई करो, अगर पता है तो बताओ मुझे। तो देखो अगर हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं 11 है, तो 11 में हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं कितना, 1 से या फिर 11 से। तो अधिक से अधिक इसमें क्या होगा, मान जो है कट करके एक ही बार में ना आएगा, जैसे कि कटेगा तो 11 बार में, जैसे कि 11 से कटा है तो एक बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वहीं कर लेते हैं क्या, वहीं अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं, इसमें 1 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा ना, तो ये 11 बार में कटेगा, तो इधर भी 1 ही आया। तो मतलब कहने का अर्थ होगा कि किसी तरफ 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते 13 है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में हम लोग अगर 13 से भाग दें तो इधर आया 1, ठीक है, तो ये कट गया आपका 13, ठीक है, 1 आया। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, 13 में फिर से भाग देंगे 1 से, ठीक है, 1 से भाग देते हैं तो ये हमारा 13 बार में कटा, 13 बार में कट गया, ठीक है। अब आया तो इधर 1 ही ना, क्योंकि भागफल या फिर भाज दोनों 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है तो ये आपका 1 ही होगा। याद रखिए अभाज्य संख्या के लिए पूछा तो ये आपको कंडीशन अप्लाई करना है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 24 नंबर पूछा 2 + √3 कौन सी संख्या है। 2 + √3 कौन सी संख्या, तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भी कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसमें से पहली संख्या हम लोग जानते हैं कि विषम कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है, लेकिन कोई भी संख्या उसी के संख्या में अगर सटा हुआ है और उसका वर्ग निकल गया तो सम संख्या होगा, नहीं निकला तो वह अपरिमेय होगा। तो देखिए √3 का वर्ग नहीं होता है, तो सिंपल सा कहेंगे कि आपका अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 25 नंबर 11/50 का दशमलव प्रचार क्या होगा। तो इसके लिए निकाल कर आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग देखिए ऊपर वाले से क्या करना है, नीचे वाले में भाग देना है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 25 और 11, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग भाग नहीं दे सकते क्योंकि कम है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग भाग नहीं दे सकते, कम है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 0 पॉइंट लगा देंगे। चलिए एक बार सही से समझ लीजिए, समझना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे भागेंगे तो आप लोग कहेंगे समझ नहीं आ रहा। देखो 11 से अगर हम लोग भाग देते हैं 25 में, तो देखो भाग नहीं लगेगा, एक बार में लग सकता है क्या, 11 से, सॉरी हम एक ही चीज़ गलत कर दी। हमें क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना, तो ऊपर वाले को हम लोग लेंगे बीच में और नीचे वाले से भाग देंगे तो 25, तो भाग नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना है, पॉइंट लेना, 0 लगाएंगे और दशमलव ले लेंगे, ठीक है। दशमलव लेकर के हम लोग इस पर एक 0 रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 लगाएंगे तो
तो 4 बार में आपका कटेगा 100। ओके, कटेगा तो बच्चा आपका 100। तो यहाँ पर हमने 4 बार में लगाया। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर 100 आ गया तो यहाँ पर दशमलव हम लोग लगा दिए, पॉइंट लगा दिए, तो मतलब ये बढ़ते जाएगा 0। अब क्या होगा, 25 से हम लोग भाग देंगे 100 में, तो 4 बार में फिर कट जाएगा ना, तो ये आपका कट जाएगा। तो कितना कट करके आया देख लो, ये कट करके आया 0.44 यानी कि 0.44। तो इसका दशमलव % ये होगा। ठीक है, तो आपको भी अप्लाई करना है और जाँच करना है बोर्ड एग्जाम में जब भी जाँच ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ करेक्ट आंसर जो है यही होगा। ठीक है, तो आपका गलत नहीं होगा। अब चलो इसका देखो, ये पूछा आपसे 26 नंबर, 22/7। 22/7 जो है यह कौन सी संख्या है? तो 22/7 कौन सी संख्या है? तो देखो 22/7 आपको याद रखना हमेशा, ये 26 नंबर है ना। हाँ चलो 22/7 पूछा तो सिंपल सा है, यह परमेय संख्या होगा। ठीक है, ये रूट में नहीं है तो परमेय होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलो अगली क्वेश्चन देखना 27 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको थोड़ा समझिएगा। 27 से पूछा 3 + √3 यहाँ पर गुना दिया हुआ है, उसके बाद दिया गया है 3 - √3 कौन सी संख्या है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है गुना दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़, आप हमें क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग सीधा सीधी निकाल सकते हैं इसको, शॉर्ट में आपको बताएंगे। गुना करोगे तो लंबा आ जाएगा, कम से कम 10-12 6-7 लाइन तो आएगा। तो हम लोग शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा और आपको भी। चलो हमें क्या करना है, देखो प्लस में इधर है √3 तो ये कट जाएगा, माइनस में √3 तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा 3, गुना में बचा 3। ठीक है, गुना में दिया था पहले से तो बचा 3। अब देखो 3 × 3 करेंगे तो आपका आएगा 9। 9 कौन सी संख्या है? तो याद रखना है यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, चलो ये करेक्ट हो गया। अब चलो हम लोग अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अब है 28 नंबर। देखिएगा 28 नंबर क्या पूछा 11/15 का दशमलव प्रसार किया होगा, तो आपको जांच करना है। चलो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है, तो 11 लेंगे और हम लोग 15 लेंगे। ठीक है, जांच करना है। तो देखो हम लोग अब भाग नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, दशमलव लेना होगा, पॉइंट लेना होगा। तो हमने पॉइंट लिया तो यहाँ पर हमें 0 लेना होगा। अब देखो 15 से हम लोग भाग देंगे तो सबसे पहले कितना बार में कटेगा? ठीक है ना, आप लोग मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना बार में कटेगा? तो देखो आप लोग कितना बार में कटेगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया, तो लगेगा हम सबसे ज़्यादा अगर लगाएंगे यानी 110 से कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिएगा 110 से हमें जो है कम। चलिए एक बार फिर से कर लीजिए। देखिए हमें क्या पूछा, 28 नंबर पूछा 11/15। ठीक है, कि इसका दशमलव प्रसार क्या शांत होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। तो हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, तो हम लोग दशमलव लिया 0 यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, 110 से कम ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग 7 बार में लगाएंगे तो 105 लगेगा। ठीक है, तो बचा हमारा यहाँ पर 5। अब देखो 5 बचाते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 लेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि 7 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 3 बार में कितना आ सकता है? तो देख लीजिए 30 होगा, 45 होगा। ठीक है, 45 यानी कि 5 आपका बार बार बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये आपका और शांत हो जाएगा। तो सिंपल से आपको देख लेना है और कंटिन्यू आंसर कर लेना है करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपसे 29 नंबर क्या पूछा, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। पूछा भाज्य बराबर। ठीक है ना, देखिए समझने का कोशिश करिएगा तभी बनेगा। भाज्य बराबर डैश यहाँ पर दे दिया है और गुना में दिया भागफल जोड़ शेष। तो आपको पता है ना भाज्य बराबर भाजक होता है, तो ये जो डैश स्थान दिया है यहाँ पर आपका होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आपका होगा भाज्य। ठीक है ना, भाजक होगा, क्या होगा, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो यहाँ पर आपका भाजक होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर जो है ये दिख रहा है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, चलिए बतलाइए आप लोग। 30 नंबर है और सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना है। हम नहीं बताएंगे, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बतला के जाना है अपने नाम के साथ। ठीक है ना, अपना नाम लिख देना है, आपका क्या नाम है उसके साथ में आपको लिख देना है आंसर। सबसे पहले नाम लिख लीजिए, फिर आंसर आप लोग कमेंट करिए। पूछा क्या निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो बतलाना है आपको, कमेंट करना है। तो चलिए कमेंट कर लीजिएगा कौन सा आवाज़ होगा, क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यू बता दिया। अब चलिए एक और चीज़ बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको करना है और आप लोगों को नोट्स PDF वगैरह प्राप्त करना है, जिसको पढ़ करके 450 आराम से आप लोग नंबर स्कोर कर पाओ। तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा तो वहाँ पर मिलेगा, देखिए 696 98 095 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद।